राजा शेर सूर्यवीर अपनी पत्नी रानी शेरनी कस्तूरी और अपने दो छोटे बच्चों शेरू और वीरू के साथ रहता था। एक सुबह शेरू ने पेड़ के नीचे खेलते हुए कहा, शेरू पापा, मैं बड़ा होकर आपकी तरह जंगल का सबसे ताकतवर राजा बनूंगा। कोई भी जानवर मुझसे नहीं डरेगा, बल्कि सब मेरा नाम सुनकर कांपेंगे। शेर ने मुस्कुराकर कहा, सूर्यवीर बेटा, राजा बनने के लिए सिर्फ ताकतवर होना काफी नहीं होता। असली राजा वह होता है जिसकी ताकत से कमजोरों को डर नहीं बल्कि भरोसा मिलता है। वीरू तुरंत बोला, वीरू तो पापा, क्या मैं भी राजा बन सकता हूँ? शेरनी हंसते हुए बोली, कस्तूरी तुम दोनों राजा बन सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें सीखना होगा कि जंगल की असली ताकत क्या है। दोनों बच्चे अक्सर एक दूसरे से मुकाबला करते थे। शेरू बोला, शेरू देखना वीरू, मैं तुमसे ज्यादा तेज दौड़ूंगा। वीरू ने जवाब दिया, वीरू और मैं तुमसे ज्यादा ऊंची छलांग लगाऊंगा। दोनों दौड़ने लगे। अचानक वीरू एक पत्थर से टकराकर गिर गया। वीरू, भैया, मेरे पैर में चोट लग गई। शेरू कुछ पल रुका, फिर बोला, शेरू, तुम हमेशा मेरे पीछे क्यों रहते हो? अगर जंगल में अकेले रहोगे तो क्या करोगे? कस्तूरी ने यह बात सुन ली। कस्तूरी, शेरू, याद रखो, भाई को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना जीत नहीं होती। भाई का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना असली जीत होती है। शेरू चुप हो गया। उस रात सूर्यवीर ने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया। सूर्यवीर, मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। जंगल में कुछ दिनों से शिकारी घूम रहे हैं। तुम दोनों बिना बताए जंगल के उस हिस्से में कभी मत जाना। वीरू डरकर बोला, वीरू, क्या शिकारी हमें पकड़ सकते हैं? सूर्यवीर, अगर तुम सावधान रहोगे तो कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन जिज्ञासा के कारण खतरे के पास जाना बहुत बड़ी गलती होती है। शेरू ने सिर हिलाकर कहा, शेरू। मैं वीरू का ध्यान रखूंगा पापा। सूर्यवीर मुस्कुराया। सूर्यवीर, बस यही बात मैं सुनना चाहता था। अगली सुबह दोनों बच्चे खेलते खेलते जंगल के एक अनजान हिस्से में पहुंच गए। अचानक उन्हें झाड़ियों के पीछे से आवाज सुनाई दी, बचाओ, कोई है क्या? वीरू डर गया। वीरू भैया, यह आवाज किसकी है? शेरू बोला, शेरू, चलो देखते हैं, शायद कोई मुसीबत में है। वीरू ने पिता की बात याद दिलाई। वीरू, लेकिन पापा ने इस तरफ आने से मना किया था। शेरू कुछ सोचकर बोला, शेरू, अगर कोई सच में मुसीबत में है तो हम उसे छोड़ भी तो नहीं सकते। दोनों धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ने लगे। झाड़ियों के पीछे एक छोटा हिरण गड्ढे में फंसा हुआ था। हिरण, कृपया मुझे बाहर निकाल दो, मैं सुबह से यहाँ फंसा हूँ। वीरू तुरंत बोला, वीरू भैया, हमें इसे बचाना चाहिए। शेरू ने चारों तरफ देखा। शेरू, डरो मत, हम तुम्हें बाहर निकालेंगे। दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाई। काफी कोशिश के बाद हिरण बाहर आ गया। हिरण की आंखों में आंसू थे। हिरण, तुम दोनों ने मेरी जान बचाई है, मैं यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। वीरू मुस्कुराया। वीरू, दोस्तों की मदद के लिए एहसान नहीं किया जाता। जैसे ही तीनों आगे बढ़े, शेरू का पैर एक रस्सी में फंस गया। शेरू, वीरू, मुझे बचाओ। वीरू घबरा गया। वीरू भैया, हिरण तुरंत बोला, हिरण, घबराओ मत, यह शिकारी का जाल है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। वीरू ने अपने दांतों से रस्सी काटने की कोशिश की।
शेरू वीरू तुम यहाँ से भाग जाओ। अगर शिकारी आ गया तो तुम भी फंस जाओगे। वीरू ने गुस्से में कहा। वीरू, मैं अपने भाई को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वीरू लगातार रस्सी काटता रहा। कुछ देर बाद रस्सी टूट गई। शेरू आजाद हो गया। दोनों भाई एक दूसरे से गले लग गए। शेरू की आंखों में आंसू थे। शेरू वीरू आज मुझे समझ आया कि ताकतवर होना क्या होता है। वीरू क्या? शेरू, दूसरों को हराना ताकत नहीं है। अपने डर को हराकर अपने भाई को बचाना असली ताकत है। हिरण ने कहा। हिरण, तुम दोनों सच में बहुत अच्छे भाई हो। अचानक दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी। हिरण घबरा गया। हिरण शिकारी जंगल में आ गए हैं। शेरू बोला। शेरू, हमें तुरंत घर लौटना होगा। लेकिन रास्ता दो तरफ बंट गया था। वीरू बोला। वीरू भैया, हमें किस रास्ते जाना चाहिए? शेरू ने कहा। शेरू, मुझे लगता है बाईं तरफ जाना सुरक्षित होगा। हिरण ने तुरंत रोका। हिरण नहीं, वहाँ शिकारी का रास्ता है। दाईं तरफ नदी के पास से जाना होगा। तीनों तेजी से नदी की तरफ दौड़े। उधर सूर्यवीर और कस्तूरी अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे। कस्तूरी, मुझे डर लग रहा है। दोनों बच्चे कहीं मुसीबत में तो नहीं हैं। सूर्यवीर ने गंभीर आवाज में कहा। सूर्यवीर मैं उन्हें ढूंढकर वापस लाऊंगा, चाहे मुझे पूरे जंगल में क्यों न जाना पड़े। तभी एक बंदर दौड़ता हुआ आया। बंदर राजा जी, मैंने आपके बच्चों को जंगल के पुराने हिस्से की तरफ जाते देखा था। वहाँ शिकारी भी घूम रहे हैं। सूर्यवीर की आंखें गुस्से से चमक उठीं। सूर्यवीर, कस्तूरी तुम यहीं रहो, मैं बच्चों को लेकर वापस आता हूँ। शेरू, वीरू और हिरण नदी के किनारे पहुंचे। नदी बहुत तेज बह रही थी। वीरू बोला। वीरू भैया, हम नदी पार कैसे करेंगे? शेरू ने कहा। शेरू, हम पानी में नहीं उतरेंगे। हमें पत्थरों के ऊपर से जाना होगा। वीरू डरते हुए बोला। वीरू, अगर मैं गिर गया तो? शेरू ने उसका पंजा पकड़ लिया। शेरू, तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। इस बार मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि अचानक वीरू का पैर फिसल गया। वीरू भैया, वह नदी में गिर गया। शेरू बिना सोचे नदी में कूद गया। हिरण ने जोर से आवाज लगाई। हिरण शेरू, सावधान। शेरू ने वीरू को पकड़ लिया। शेरू डरो मत, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दोनों किसी तरह किनारे पहुंचे। वीरू कांपते हुए बोला। वीरू भैया, अगर तुम नहीं होते तो? शेरू ने कहा। शेरू, मैं तुम्हारा भाई हूँ। जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। अचानक सामने से सूर्यवीर की दहाड़ सुनाई दी। सूर्यवीर, शेरू। वीरू, दोनों बच्चे खुशी से दौड़ पड़े। वीरू, पापा। कस्तूरी भी वहाँ पहुँच गई। उसने दोनों बच्चों को गले लगाया। कस्तूरी, तुम दोनों ने हमें कितना डरा दिया था। शेरू सिर झुकाकर बोला। शेरू माँ, हमसे गलती हुई। हमने आपकी बात नहीं मानी। सूर्यवीर ने गंभीर होकर कहा। सूर्यवीर, गलती करना बुरा नहीं है बेटा, लेकिन गलती से सीख न लेना सबसे बड़ी गलती है। अचानक जंगल में गोली चलने की आवाज आई। सभी जानवर डर गए। सूर्यवीर ने बच्चों को पीछे किया। सूर्यवीर, सब मेरे पीछे रहो। शेरू बोला। शेरू पापा, हम क्या करें?
सूर्यवीर आज ताकत से ज्यादा समझदारी की जरूरत है। तभी हिरण बोला, हिरण, मुझे जंगल का एक गुप्त रास्ता पता है। अगर सभी जानवर वहां जाएं, तो हम सुरक्षित जगह पहुंच सकते हैं। बंदर, हिरण, हाथी, खरगोश और दूसरे जानवर भी वहां आ गए। सूर्यवीर ने कहा, सूर्यवीर, आज से हम सब एक साथ रहेंगे। अगर हम बंट गए तो शिकारी हमें आसानी से डराएंगे। हाथी ने अपनी सूंड उठाकर कहा, हाथी, हम सब आपके साथ हैं। बंदर बोला, बंदर राजा जी, जंगल की रक्षा हम सब मिलकर करेंगे। शेरू और वीरू ने एक दूसरे को देखा। उन्हें समझ आ गया कि जंगल की सबसे बड़ी ताकत किसी एक जानवर में नहीं, बल्कि एकता में है। शिकारी धीरे धीरे गुप्त रास्ते के करीब आने लगे। शेरू ने दूर से उन्हें देख लिया। वह तुरंत वीरू से बोला, शेरू, तुम माँ के साथ सुरक्षित जगह जाओ। वीरू बोला, वीरू, नहीं भैया, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। शेरू ने कहा, शेरू, आज बहादुरी दिखाने का मतलब खतरे में कूदना नहीं है। समझदारी से परिवार को सुरक्षित रखना भी बहादुरी है। वीरू ने पहली बार बिना बहस किए उसकी बात मान ली। हाथियों ने जंगल के रास्ते पर गिरे हुए बड़े पेड़ रास्ते में खड़े कर दिए। बंदर पेड़ों पर चढ़कर शिकारी की दिशा देखने लगे। हिरणों ने बाकी जानवरों को सुरक्षित रास्ते से बाहर निकाला। सूर्यवीर ने कहा, सूर्यवीर, देख रहे हो बच्चों, जब सब मिलकर काम करते हैं तो सबसे बड़ा खतरा भी छोटा हो जाता है। शेरू मुस्कुराकर बोला, शेरू पापा, अब मुझे समझ आ गया कि राजा बनने का मतलब सबको डराना नहीं है। कुछ देर बाद शिकारी जंगल से वापस चले गए। सभी जानवरों ने राहत की सांस ली। कस्तूरी ने अपने बच्चों को गले लगाया। कस्तूरी, आज तुम दोनों ने बहुत कुछ सीखा। वीरू बोला, वीरू माँ, आज हमने सीखा कि परिवार को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। शेरू ने कहा, शेरू, और यह भी कि ताकत से बड़ा प्यार और एकता होती है। अगले दिन शेरू पहले जैसा घमंडी नहीं था। वह छोटे खरगोश के साथ खेल रहा था। एक बंदर का बच्चा गिर गया तो उसने उसे उठाया। वीरू ने मुस्कुराकर पूछा, वीरू भैया, अब तुम जंगल का राजा बनना चाहते हो? शेरू हंसकर बोला, शेरू, हाँ, लेकिन ऐसा राजा बनना चाहता हूँ जिसके पास कमजोर जानवर मदद मांगने आए, उससे डरकर भागे नहीं। सूर्यवीर दूर खड़ा अपने बेटे को देखकर गर्व महसूस कर रहा था। सूर्यवीर ने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया। सूर्यवीर, आज मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूँ। तुमने गलती की, डर का सामना किया, एक दूसरे की मदद की और सबसे बड़ी बात, तुमने दूसरों की जान बचाई। शेरू और वीरू ने पूछा, शेरू, पापा, क्या अब हम सच में बड़े हो गए? सूर्यवीर मुस्कुराया। सूर्यवीर, बड़ा शरीर होने से कोई बड़ा नहीं बनता। जिस दिन दिल में दूसरों के लिए दया और जिम्मेदारी आ जाए, उस दिन इंसान हो या जानवर, वह सच में बड़ा बन जाता है। शाम का सूरज जंगल के पहाड़ों के पीछे छिप रहा था। शेरू और वीरू अपने माता पिता के पास बैठे थे। वीरू ने धीरे से कहा, वीरू भैया, अगर उस दिन हम अकेले होते तो शायद हम डर जाते। शेरू ने उसका पंजा पकड़कर कहा, शेरू, लेकिन हम अकेले नहीं थे। हमारे साथ हमारा परिवार था, हमारे दोस्त थे और पूरा जंगल था। कस्तूरी ने दोनों बच्चों को प्यार से देखा। सूर्यवीर ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, सूर्यवीर, याद रखना बच्चों, जंगल में सबसे ताकतवर वह नहीं होता जिसकी दहाड़ सबसे ऊंची हो। सबसे ताकतवर वह होता है जो अपने परिवार और अपनों के लिए आखिरी सांस तक खड़ा रहे।
दोनों बच्चे मुस्कुराए। उस दिन से शेरू और वीरू ने कभी एक दूसरे को हराने की कोशिश नहीं की। उन्होंने हमेशा एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ना सीखा। सीख है, परिवार का साथ सबसे बड़ी ताकत है। सच्चा राजा वही है जो कमजोरों की रक्षा करे। एकता में वह ताकत है जिसे कोई खतरा आसानी से नहीं हरा सकता। अगर आपको शेरू और वीरू की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।